हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बेसिकली आजकल यूनिट टेस्ट के पेपर्स हो रहे हैं। तो मैं आपको यूनिट टेस्ट के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 12 के आईपी सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे स्लाइड में मैंने लिखा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 12th इम्पोर्टेंट यूनिट टेस्ट क्वेश्चंस। आईपी सब्जेक्ट्स में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर हैं, मैं उसके बारे में आपको डिस्कशंस कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मैंने आपको बहुत सारे जो आप इमेज देख रहे हैं स्लाइड में, आर यू रेडी फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम से काफ़ी डर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम कोई भी कुछ क्यों ना हो, आपको एग्ज़ाम से नहीं डरना चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के आईपी सब्जेक्ट में यूनिट टेस्ट 2025 में, मैं कुछ आपके क्वेश्चंस का डिस्कशंस करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये आपके एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, गेस क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करूंगा। पहला जो क्वेश्चंस हैं, राइट द फॉलोइंग टर्म्स, डेटा टाइप्स इन पाइथन, स्ट्रिंग फंक्शंस, पैंडास क्या होता है, मैटप्रोलिप क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फ्रेम क्या होते हैं, हेड और टेल फंक्शंस क्या है। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स जो होते हैं आपके पाइथन में, स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स में आपके इंट फ्लोट हैं, लिस्ट भी हैं, टपल्स भी हैं, डिक्शनरी भी हैं, सेट्स भी हैं, बुलियंस हैं। ये आपके डेटा टाइप्स हैं। ये देखेंगे मैंने एक और स्लाइड्स में डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बता रखा है कि नंबर में आपके इन डेटा टाइप्स में 2315 है, फ्लोट में 23.15 है, और जो बुल होता है वो ट्रू फॉल्स होते हैं, और कम्प्लेक्स में आपके नंबर भी हैं और आपके 3J हैं आपके। फिर आप सेट में देखें 235 है, डिक्शनरी में आपका ब्रेसेस में आपकी वैल्यू लिखी हुई है, और सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग लिस्ट है और टपल्स हैं। डेटा टाइप्स के बारे में आपके बने हुए हैं। डेटा टाइप्स जो हैं आपके पाइथन में वो म्यूटेबल्स में आपके लिस्ट हैं, डिक्शनरी हैं, सेट हैं और बाइट एरे हैं। जो आपका इम्यूटेबल्स है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो इंट है, फ्लॉट है, कम्प्लेक्स है, str स्ट्रिंग है, टपल्स है, बाइट्स है और फ्रोजन सेट है। अब जो आपका जो क्वेश्चंस आना है, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं वो आपके इम्यूटेबल्स हैं, नॉट चेंज है, और जो कंसिडर सीक्वेंस जो होते हैं कैरेक्टर्स इनक्लोज विथ सिंगल कैरेक्टर्स, डबल कोट हो सकते हैं, सिंगल कोट हो सकते हैं, ट्रिपल कोट हो सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स में इंक्लूड लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सारे आपके यहाँ पर दिखा रहा है ना आपका A इक्वल टू हेलो, B इक्वल टू इंडिया, ये आपके स्ट्रिंग्स हैं। अब स्ट्रिंग फंक्शंस का मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस में str लोअर है, str अपर है, str कैपिटलाइज है, str टाइटल्स है, str स्ट्रीफ है, फिर आपके एंड विथ है। ये सारे आपके स्ट्रिंग फंक्शन हैं। लोअर्स में स्मॉल में कन्वर्ट करता है, अपर में कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, कैपिटलाइज में जो आपके स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल यानी अपर केस में कन्वर्ट करता है, और जो स्ट्रिंग का टाइटल देना चाहते हैं वो आपका str टाइटल से होता है। अब आ जाएंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो पांडास आपके हो सकते हैं। पांडास हैं क्या, मैंने बता रखा है कि पांडास आपका डेटा स्ट्रक्चर्स वे है जो स्टोरिंग करता है ऑर्गेनाइज डेटा इन ए कंप्यूटर। एक कलेक्शंस ऑफ डेटा वैल्यूज ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स में होते हैं। इफिशिएंट स्टोरेज होता है, रिट्रीवल्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ये आपके पांडास के हैं। आगे जो आपके मैंने पंडास के बारे में बता रखा है, डेटा का ट्रांसफॉर्मेशंस करता है, डेटा को क्लीनिंग करता है, डेटा को एडेप्टेशंस करता है, मैनिपुलेशंस करता है, डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पंडास में आपके। ये सारे फीचर्स हैं, आप इस फीचर्स को देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पंडास का यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं। फिर आप देखेंगे आपका पंडास है क्या।
देखिए यहाँ पर रैंकिंग, मिक्सिंग वैल्यू, फिल्टरिंग के लिए, पैनल्स के लिए, डेटा सेट के लिए, सीरीज़ के लिए, डेटा फ्रेम के लिए, ये सारे पंडास के पार्ट हैं। बेसिकली साइंटिफिक डेटा को रिसर्च करने के लिए डेटा साइंस में हम पंडास का यूज करते हैं, और पंडास में आपका सीरीज़ है, पैनल्स हैं और डेटा फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपका मैटप्लॉटलिब। देखिए मैटप्लॉटलिब क्या होता है, आपको प्लॉटिंग करनी है, आपको ग्राफ बनानी है, आपको लाइन प्लॉट बनानी है, स्कैटर प्लॉट बनानी है, हिस्टोग्राम बनानी है, बार चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, ये सारे के सारे आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में आपके पाए जाते हैं। देखिए मैंने इसे लिख रखा है कि जो भी आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होता है वो 2D होता है और नमपाई एरे ऐसा होता है। तो मैटप्लॉटलिब में आप ग्राफिकल्स वर्क करने के लिए आप पे लाइन प्लॉट हो, स्कैटर प्लॉट हो, हिस्टोग्राम हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, इसमें आप यूज़ करते हैं। मैटप्लॉटलिब का आपका फीचर्स हैं, लाइन चार्ट, बार एक्सेस है, इवेंट हैंडलिंग है, ये सारे आपके मैटप्लॉटलिब में आएंगे। आगे आएंगे सीरीज़, जो आपके जो टर्म्स एंड क्वेश्चंस के सीरीज़ आपका वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, होमोजेनियस होता है, सेम टाइम्स के होते हैं, ठीक है। जो सीरीज़ बनाते हैं सीरीज फंक्शन से बनाते हैं। डेटा फ्रेम जो होता है, डेटा फ्रेम क्या करता है, वो 2D होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है, 2 डायमेंशंस लेवल होते हैं, रो एंड कॉलम्स के रूप में होते हैं। फिर आपका एक टॉपिक है हेड फंक्शन जो होता है वो सीरीज और डेटा फ्रेम में आपके टॉप लेवल से उसकी वैल्यू को दिखाता है। आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके 5 रो टॉप से दिखाएंगे। अगर आपने हेड 2 लिखा है तो टॉप में से 2 दिखाएगा। अगर आपने टेल लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके नीचे से 5 तक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेल में दिखाता है। अगर आपने टेल 2 लिखा है तो नीचे से आपके 2 वैल्यू को दिखाएंगे। तो हेड आपका टॉप साइड के लिए होता है और टेल आपका बॉटम साइड के लिए होते हैं आपके सीरीज और डेटा फ्रेम में। फिर मैं एक जो क्वेश्चंस आपके जो मैंने गेस किया है, जो 12th क्लास के जो आईपी के सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको उस क्वेश्चंस का आंसर दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं क्या, राइट ए कोड इन पाइथन क्रिएट सीरीज नेम्स SRU सब्जेक्ट नेम लिस्ट है। आपका जो क्वेश्चंस हैं 2 उसमें बोल रहा है कि आपको सीरीज़ बनानी है SER नाम से और उस सीरीज़ में आपको लिस्ट यूज़ करनी है सब्जेक्ट नाम से। तो चलिए मैं समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस 2 हैं, मैंने क्वेश्चंस 2 का मैं आपको आंसर यहाँ दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट पांडाज SPD हमें सीरीज बनानी है तो इंपोर्ट पांडाज SPD करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट नाम का लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं सीरीज़ में, तो हमने सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी को ACT लिखा है, BST लिखा है, इक्वल IP और ENG लिखा है। फिर हमें बनाना है सेकंड क्वेश्चन में SER नाम का सीरीज। तो हमने क्या लिया, SER इक्वल पीरियड सीरीज, सब्जेक्ट नाम का जो लिस्ट लिया था वो हमने लिया और हमने प्रिंट कर दिया SR को। तो ये आपके हो गए। अब जो थर्ड क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि थर्ड क्वेश्चंस आपके यूनिट टेस्ट में जो आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है। अगर ये क्वेश्चंस किसी जगह मिलता है, किसी स्कूल्स में या किसी कॉलेज में, तो ये इत्तेफाक की बातें होगी। ये क्वेश्चंस हो सकते कहीं पर मिल जाए 2 3 1 2। तो ये आपका ये मेरा एक अनुमान है, ये अनुमानित क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन जो आपके दे रहा है आपका, राइट ए कोड इन पाइथन की डेटा फ्रेम नेम DF और यूज़ करने लिस्ट और डिक्शनरी को। लास्ट क्वेश्चन जो आपके हो सकते हैं, आपके संभावित है आईपी में यूनिट टेस्ट 2025 में आपके, डिफरेंस बिटवीन MySQL एंड SQL। तो क्वेश्चन 3 के अनुसार आपको डेटा फ्रेम बनानी है DF के नाम से और उसमें आपको लिस्ट और डिक्शनरी का यूज़ करनी है। तो चलिए मैं आपको एक डेटा फ्रेम DF नाम से बनाऊंगा जिसमें आपका लिस्ट भी यूज होगा, डिक्शनरी भी यूज होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पता है कि आप डेटा फ्रेम में काम करेंगे, सीरीज में काम करेंगे, आपको इंपोर्ट पांडाज SPD लिखने पड़ेंगे। हमने स्कूल नाम का एक डिक्शनरी बनाया, उसमें हमने SHID लिया और
101, 102, 103, 104 और 5 जो है ये हमने लिस्ट का यूज़ किया। फिर हमने फिर SCC नाम का हमने लिया और KBS DPS GB SSS SKV और GGXXX ये आपका हमने क्या किया, लिस्ट लिया। तो डिक्शनरी भी लिया और लिस्ट भी लिया और किस में बनाया हमने, डेटा फ्रेम में। DF इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम और स्कूल नाम का हमने डिक्शनरी बना रखा था, उसको हमने लिया, फिर प्रिंट हमने कर दिया। लास्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता रहा हूँ जो 4 में संभावित क्वेश्चन आपके IP क्लास 12 के लिए हो सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। देखिए SQL जो है ना वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। MySQL क्या है, वो आपका ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। SQL में कमांड होता है, जो भी आप पे MySQL में काम करेंगे वो SQL कमांड ही कहलाएंगे। जैसे आपका DDL स्टेटमेंट है, DML स्टेटमेंट है, TCL स्टेटमेंट है, ये आपके MySQL के अंदर SQL कमांड कहते हैं। SQL होता है क्या है, वो आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। इट इज़ रिटन इन ए जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, इट डिपेंड अपॉन NC। तो ये आपके हैं SQL के कमांड को यूज़ करते हैं हम किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, चाहे वो MySQL हो, चाहे Oracle हो, चाहे PostgreSQL हो, चाहे SQLite हो। ये आपके SQL होता है। और MySQL क्या है, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आपके DBMS RDBMS का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने गेस्ट क्वेश्चंस जो आपको दिया, संभावित इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिट 2025 में आएंगे IP सब्जेक्ट में। तो थैंक यू कि आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आपसे अगेन एक बार कह दे रहा हूँ